हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री शिक्षाष्टकम चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदांबुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन परम विजय युक्त हो। यहाँ पर श्री गरुड़ पुराण में बता रहे हैं, यदि इच्छसि परम ज्ञानम ज्ञानाद यत् परम पदम तदादरेण राजेंद्र कुरु गोविंद कीर्तनम। यदि इच्छसि परम ज्ञानम, हे राजन, यदि परम ज्ञान और ज्ञानाद यदि परम पदम, और ज्ञान से परम पद की प्राप्ति करना चाहते। ज्ञान का फल क्या है? ज्ञान का फल पैसा कमाना नहीं है, ये पैसा भी तो जड़ वस्तु है। इसलिए शरीर जब तक है तब तक पैसे का काम है, शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर पैसे का क्या प्रयोजन। बड़े बड़े धनी लोग मर जाते हैं पैसे की चिंता करते करते, अब वो मर करके सर्प बन गए। जब सर्प बन गए और उसी खजाने के ऊपर आकर के बैठे हुए हैं, अभी बताओ वो सर्प बन करके खजाने की रक्षा कर रहा है सोने की, लेकिन वो क्या उसको प्रयोग कर सकता है? क्या दुर्गति है, न तो प्रयोग कर रहा है न करने देगा, किसी दूसरे को भी करने नहीं देगा। तो इसलिए धन कमाना ये विद्या का उद्देश्य नहीं होता। इसलिए जड़ विद्या को बताया गया है माया का वैभव है। जड़ विद्या को विद्या नहीं बताया गया, ये माया का एक वैभव है। वो विद्या जैसा प्रतीत हो रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, कंप्यूटर साइंस, आजकल नया चल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इससे क्या हो रहा है जरा देखो, जो शास्त्र में बताया बिल्कुल सत्य है। तुम्हारा भजने बाधा, इसमें मन लग गया तो भजन करने की इच्छा ही नहीं होगी। इन लोगों को बताओ तो कहेंगे कि हमारे पास समय ही नहीं है, इस प्रकार से बोलते हैं। तो भजन में बाधा है। और अनित्य संसार मोह उपजाए। अनित्य संसार अर्थात अनित्य वस्तुओं में ड्रोन बना रहे हैं, प्लेन बना रहे हैं, फाइटर प्लेन बना रहे हैं, मिसाइल बना रहे हैं, इन सब चीजों में दिन रात लगे हुए। साइंटिस्टों का इतना कोई जीवन ही नहीं होता है, उसी में दिन रात लगे रहते हैं, वो पागल जैसे हो जाते। और उसके बाद में बनाया क्या? जो बनाया वो क्या? मिसाइल बनाया ना, मिसाइल बनाया, उसमें मान लो 50 करोड़ की एक मिसाइल है, तो 50 करोड़ गया, दूसरे जहां पर गिरेगा वहां उसका 100 करोड़ गया, 150 करोड़ का चूना लगा दिया। तुमने भैया इतना विद्या प्राप्त करके किया क्या? 150 करोड़ का विनाश ही तो किया कि नहीं किया? इतना करोड़ों अरबों रुपया लगा करके परमाणु बम बनाया, दिन रात लगे साइंटिस्ट, जो उनके लिए जितनी सिक्योरिटी होती उनको कोई बाहर का आदमी मिल नहीं सकता है, छुपे एकदम गुप्त तरीके से रहते हैं। ऐसा जीवन उनका बस परमाणु बम ही जीवन है, और बना रहे हैं उसको, फिर छुपा करके रखा। अभी जब मारेंगे तो वो करोड़ों लोगों को मार करके जाएगा। ये तुमने बनाया, यही विद्या पढ़ी थी। खुद भी मरो और दूसरे को, फिर दूसरा जब देखेगा कि तुमने उसको मारा है तो वो भी तुम्हारे ऊपर एक परमाणु बम मारेगा कि? तो ये भैया आजकल की विद्या है, यही सब पढ़ाया जाता है। कैसे इन सब चीजों के द्वारा पैसा कमाना है, भोग करना है शरीर का, बस। इसलिए इसको विद्या नहीं कहा गया, ये माया का वैभव है। अनित्य संसार में मोह उपजाने वाला है, उसी में दिन रात लगे रहने वाला है, शरीर और शरीर संबंधी चीजों में। वास्तविक विद्या क्या है? ज्ञानात यत् परमम पदम, जिस ज्ञान से परम पद की प्राप्ति हो जाती है। वो परम पद क्या है? वो भगवान का धाम है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम ममम, सर्वश्रेष्ठ धाम मेरा है, जहां पर जाने के बाद कभी लौटना नहीं पड़ता। वही विद्या है। इसलिए जो महाप्रभु ने पूछा जब रामानंद राय से कि विद्याओं में भी कौन विद्या सार है, तो उन्होंने कहा कृष्ण भक्ति ही सभी विद्याओं का सार है। कृष्ण भक्ति ही क्यों बोला रामानंद राय ने? नारायण की भक्ति भी तो बोल सकते थे, राम की भक्ति भी बोल सकते थे, नरसिंह भक्ति भी बोल सकते थे, वामन भक्ति बोल सकते थे।
नीचे वाली की तो बात ही मत करो, क्योंकि देवताओं की भक्ति को भक्ति नहीं कहते। बता सकते हैं कोई देवताओं की भक्ति को भक्ति क्यों नहीं कहते? बताओ। कारण यह है कि देवता भी तो अनित्य हैं और भक्ति नित्य वस्तु है। भक्ति जो बताया, भक्ति नित्य वस्तु है। अब नित्य है, हाँ, भक्ति देवी भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति है। स्वरूप शक्ति की हिलादनी प्रधान वृत्ति को ही भक्ति कहते हैं। अब जो है भक्ति वो नित्य वस्तु है। अब नित्य वस्तु जब देवता तो खुद ही अनित्य है। इंद्र का पद है एक मनवंतर, एक मनवंतर हो गया मतलब 43,20,000 इंटू 71, कितना हो गया। फिर ब्रह्मा जी का देख लो, ब्रह्मा जी की उम्र कितनी है? ब्रह्मा जी का एक दिन होता है 4 अरब 32 करोड़ साल। कितनी रात होती है? इंटू 2 कर दो, इंटू फिर कर दो 365, ये हो गया 1 साल, इंटू 100, ये हो गया ब्रह्मा जी की उम्र। नील पद में जाकर के होती है, लेकिन उसके बाद तो ब्रह्मा जी आब्रह्मणालु का पुनरावर्तन और ब्रह्मा जी भी यहीं आ गए, तो फिर उनकी भक्ति को भक्ति कैसे कह सकते? वो भी अनित्य है। जब महाप्रलय होती है, सभी ब्रह्मा इत्यादि सभी जीव कारणोदशाई में प्रवेश कर जाते, सब खत्म। तो इसलिए उनकी भक्ति को भक्ति नहीं कह सकते। तो भक्ति किसको कहा जाएगा? नित्य वस्तु विष्णु है, विष्णु। इसलिए विष्णु से भक्ति शुरू होती है। तो चित्त जगत में जो भक्ति की जाती है, नारायण, नरसिंह, राम, वामन, कूर्म, वराह, भगवान के जो अवतार हैं उनकी भक्ति को ही भक्ति कहा जाता है। तो फिर उन भक्ति में भी ये सब भक्ति है, नारायण की भक्ति भी भक्ति है, लेकिन भक्ति का भी सार कहा गया इसमें। विद्या, विद्या मध्य सार, ये तो विद्या है, नारायण की भक्ति विद्या है, किंतु सार नहीं है। वो सार क्या है? क्योंकि नारायण में पूर्ण रस नहीं है। नारायण के साथ में अभी हम लोग बृहद भागवतामृत में कथा सुन रहे थे, गोप कुमार जी नारायण के पास जाते हैं, उनके मन होता है वो नारायण के गले लग जाए, और नारायण तो गले लग नहीं सकते, वो तो अपना बैठे हुए, अपना आराम लेटे हुए, तो इसलिए उनका मन वहां पर लगा नहीं। इसलिए विद्या तो है नारायण की भक्ति, किंतु विद्या का सार नहीं है। ऊपर जाते राम जी की भक्ति, राम जी की भक्ति भी भक्ति है, वो भी विद्या है। जैसे हनुमान जी करते हैं, वो तो भक्ति ही है, किंतु हनुमान जी राम जी के कंधे पर नहीं चढ़ सकते। चढ़ सकते हैं? क्यों नहीं चढ़ सकते? वो सेवक हैं, वो सेवक हैं और राम जी सेव्य हैं। इसलिए जो सेवक है वो कभी भी सेव्य के कंधे पर नहीं चढ़ सकता। इसलिए ये भी भक्ति तो है, लेकिन भक्ति में भी लिमिट है, सीमा है। और ऊपर भी जाते हैं द्वारका इत्यादि में, जो रानियां हैं कृष्ण की, वो अपने आप को भगवान की दासियां ही समझती हैं। कभी भी कृष्ण द्वारका में रुक्मिणी के पैर नहीं दबा सकते। दबा सकते हैं? नहीं दबा सकते। क्यों? वो पत्नी है, अपना सिर उनके चरणों में नहीं रख सकते, क्योंकि पत्नी है। तो पत्नी पति की सब समय सेवा करेगी, पति के चरण दबाएगी पत्नी, पति पत्नी के चरण नहीं दबाएगा। इस प्रकार से यहां पर भी लिमिट है, लेकिन ब्रज में कोई लिमिट नहीं है। ब्रज में जो सखा है वो कृष्ण के कंधे पर चढ़ सकते हैं, कृष्ण राधा जी के चरणों में अपना सिर भी रख सकते हैं, उनके चरण भी दबाते हैं। सेवा कुंज में और क्या लीला है? सेवा कुंज में कृष्ण ने स्वयं राधा जी की सेवा की। तो इसलिए कहा गया कि कृष्ण भक्ति ही सभी विद्याओं का सार है। यानी विद्याएं बहुत सारी हैं, उन विद्याओं में भी जो सार है वो कृष्ण भक्ति ही है। देवताओं की भक्ति नहीं होती। इसलिए जो ज्ञान से परम पद प्राप्त करना चाहते, परम पद अर्थात प्रेम भक्ति, तद आदरेण राजेंद्र कुरु गोविंद कीर्तनम, उसका एक ही उपाय है राजेंद्र कि गोविंद का कीर्तन करो। वो गोविंद का कीर्तन करने से ही विद्या प्राप्त होगी। और देखो विद्या का मतलब क्या है? देखो विद्या का मतलब ये भी है कि जो हम शरीर और शरीर संबंधी चीजों को जान रहे हैं, उससे हमको दिन पे दिन अशांति हो रही है मन में। विद्या के द्वारा तो शांति होनी चाहिए ना। दूसरा, विद्या ददाते विनयम,
जगत के लोग ही कहते हैं विद्या विनय को प्रदान करती है। विनय मतलब दीनता। इस जगत की विद्या को देखो, कोई टॉपर होता है कहीं पे भी, स्कूल में, कॉलेज में, अथवा और इंजीनियरिंग में या मेडिकल में, उसके अंदर दीनता आती है, मैं मूर्ख हूं, बोलता है ऐसा वो, तो क्या बोलता है, मैंने इंडिया टॉप किया है, मैंने पूरा आईआईटी टॉप किया है, मैंने एमबीए टॉप किया है। होता है कि नहीं होता है? तो ये क्या बढ़ा, ये विनय बढ़ेगी, दीनता बढ़ रही है, ये अहंकार बढ़ रहा है। मैंने आईएएस में टॉप किया है, अब वो आईएएस में टॉप किया, किसी को कुछ समझता ही नहीं है वो। हाँ, इस प्रकार से अहंकार बढ़ाने वाली है ये विद्या। तो मेरे को गोल्ड मेडल मिला, ये मिला। इस जगत की सारी विद्या देखो, जो खेल कूद में भी जाते ना, उनको भी देखो ऐसे खेल कूद में जाकर के बड़ा मेडल वेडल लेकर के आते हैं, और फिर उसके द्वारा धन कमाने की चेष्टा करते हैं अपने नाम के बल पर। तो ब्रांड वैल्यू हो गई, तो ब्रांड वैल्यू हो गई तो ऐड मिलेगा, ऐड मिलेगा पैसा मिलेगा, बस। अभी किसी को कुछ नहीं समझते। तो ये जगत की सारी विद्याएं, चाहे खेल कूद की देख लो, पढ़ाई लिखाई की देख लो, किसी और प्रकार की देख लो, साइंस की देख लो, सब विद्याएं अहंकार को बढ़ाने वाली हैं। लेकिन रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी की विद्या भी तो देखो, वो कैसे कोई साधारण व्यक्ति थे वो। अरे उनके ग्रंथों को समझने की सामर्थ्य आज किसी व्यक्ति के अंदर में नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी के जो वचन है, जो उनका वक्तव्य है, उनको समझने की सामर्थ्य किसी बड़े से बड़े पंडितों में भी नहीं है। ऐसे विद्या के वो धनी हैं। और दीनता ऐसी, दासो अस्मि, अपने शिष्यों को भी प्रणाम कर रहे हैं। ये है विद्या। अगर विद्या आ रही है तो विद्या का लक्षण भी तो आना चाहिए। अगर तुम खाना खा रहे हो, पेट भर ही नहीं रहा, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, या तो भूत खा रहा है या फिर बीमारी हो गई है, दो में से कुछ तो है। क्योंकि खा भी रहे हो, पेट भी नहीं भर रहा है, भूख भी नहीं मिट रही, इसका मतलब क्या है, कहीं तो कुछ गड़बड़ है ना। तो लक्षण से ही पता चलता है। इसी प्रकार से विद्या का भी लक्षण होता है। विद्या विनयम ददाति विनयम, दीनता प्रदान करती है। श्रील प्रभुपाद जी बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसमें बड़े बड़े स्कॉलर पढ़ते थे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहां पर गए थे लेक्चर देने के लिए। और वहां के बड़े बड़े जो पंडित थे दर्शन विभाग के, जब प्रभुपाद जी ने लेक्चर दिया, उनको कुछ भी समझ में नहीं आया। तो उन्होंने कहा, प्रभुपाद आप अपना थोड़ा लेवल नीचे करके बोलिए, हमको कुछ समझ नहीं आता। तो प्रभुपाद जी ने कहा, मैं अपना लेवल नीचे क्यों करूं, तुम लोग अपना लेवल ऊपर करो। इतना उनका पांडित्य था। ज्योतिष विभाग के जो एचओडी थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के, उनके पास में गए थे, उनको बहुत कम उम्र थी उस समय, उसको परास्त कर दिया, वो अपनी चेयर खाली कर दी। कहते मैं इस चेयर पे बैठने के लायक नहीं, आप बैठिए। प्रभुपाद बोले, हम इस जगत में तारे गिनने के लिए नहीं है। तो इस प्रकार से उनका अगाध पांडित्य था। और दीनता कैसी, प्रणादपि सुनी चेन तरोरिव सहिष्णु अमानी मानद, इस प्रकार से उनकी दीनता थी। क्यों, वो विद्या के असली विद्या सरस्वती जो है, शुद्धा सरस्वती, शुद्धा सरस्वती के प्रकाश है। और इस जगत की जो सरस्वती है वो शुद्धा सरस्वती की छाया है। इसलिए ये अनित्य संसार में चक्कर में डाल देती है। इतना जितना जिसको ज्यादा ज्ञान होगा वो उतना ज्यादा घन चक्कर बनेगा, देखना। तो इसलिए भाई जो विद्या है वो विद्या, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को देखो, उनका भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि इत्यादि जो ग्रंथ हैं, बृहद भागवतम, श्री सनातन गोस्वामी का समझने की सामर्थ्य बड़े से बड़े दर्शन विभाग के लोगों की हुई। हमने खुद देखा, गुरु जी के पास में रूप गोस्वामी के ऊपर ही पीएचडी किए हुए लोग आते थे, और गुरुजी उनको थोड़ा कथा बोलने के लिए बोलते, उल्टा सीधा कुछ भी बोल देता, गुरुजी तुरंत करेक्ट कर देते। अब गुरुजी ने तो कोई पीएचडी नहीं करी, गुरुजी ने कोई पीएचडी नहीं करी, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, फिर उनको शोधन कैसे कर रहे हैं, क्योंकि वो विद्या के, उनको विद्या प्राप्त है भगवान की कृपा से। भक्ति ही विद्या है, तो भक्ति के द्वारा सारी की सारी विद्याएं प्रकाशित हो जाती। तो इस प्रकार से
यहां पर कह रहे हैं, गरुड़ पुराण का श्लोक है ये, कि यदि परम ज्ञान चाहते हो, परम ज्ञान मतलब भक्ति संबंधित ज्ञान, वास्तविक विद्या, और ज्ञान का लाभ क्या है? अब हाँ, एक तो ये हो गया, मतलब जो कर्म से, जो जगत में जो लोग कर्म कांड में लगे हुए हैं, उससे जो धन कमा रहे हैं, ये तो विद्या नहीं है। लेकिन ज्ञान वाले को तो कहते हैं वो तो विद्या है, वो तो शास्त्र का ही अनुशीलन कर रहे हैं, उसको विद्या कह सकते हैं। तो उसके लिए भी वहां पर बताया कि भैया अगर तुम्हारी वो विद्या है तो उसका फल भी दिखाई देगा। विद्या अगर है तो फल भी दिखाई देगा। तुम तो बीच में ही अटक गए, यहां से ब्रह्मांड से निकल गए और भगवान के धाम पहुंचे नहीं, बीच में ही अटक गए मुक्ति लोक में, तो क्या विद्या हुई? ये तो और भी ज्यादा सुसाइड है, इसको कहते हैं स्पिरिचुअल सुसाइड। श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे, कहते थे जो जगत में हम लोग सुनते हैं आत्महत्या, ये कोई आत्महत्या नहीं है, ये तो शरीर की हत्या है। तुमने फांसी लगा लिया, शरीर खत्म हो गया, आत्मा दूसरे शरीर में चली गई। कहां से आत्मा? तो आत्महत्या कहां हुई? आत्मा तो अजर अमर है, अजो नित्य अजन्मा नित्य शाश्वत पुराणो न अन्यते अन्यमान्य शरीर है। तो इसलिए आत्मा की तो कोई हत्या कर ही नहीं सकता। लेकिन ये जो ज्ञानी लोग हैं, ये आत्मा की भी हत्या कर देते हैं। क्यों? आत्मा का स्वरूप है कृष्ण की सेवा करना, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, और इन्होंने ऐसी जगह जाकर के पहुंचा दिया उसको, वो सेवा कर ही नहीं सकता, पड़ा रहेगा बस। यही स्पिरिचुअल सोसाइटी। तो इसलिए भाई इसको भी ज्ञान नहीं कह सकते, क्योंकि ज्ञान का फल है परम पद। इसलिए भक्ति ही एकमात्र ज्ञान है, वही विद्या है। और अगर ये विद्या प्राप्त करना चाहते हो तो गोविंद का कीर्तन करो। गोविंद के कीर्तन करने से ही विद्या आ जाएगी। और बताया था ना, विद्या का फल क्या होता है? मन पूर्ण रूप से शांत हो जाएगा। इस जगत के बताए ना, जो जितने टॉपर से सबको देखो, एक का भी मन शांत हो तो बता दो, सब और कितना चाहिए, जितना प्राप्त कर लिया उसमें संतोष नहीं है, और पैसा चाहिए और प्रतिष्ठा चाहिए, सारा जगत मुझे जान जाए। काय की विद्या है? मूर्ख कहीं के, दिन रात अपना टेंशन में डूबे हुए। जो जितना, उससे ज्यादा तो मजदूर को विद्या है। अगर तो 500 रुपया कमाता है, शांति से आके सड़क पे सो जाता, बढ़िया नींद आती है। इनको और के चक्कर में नींद भी नहीं आती ऐसी में। तो कोई विद्या हुई? नहीं हुई। देवताओं ने खुद बोला है भागवत में, धातर्य दस्मिन भव ईश जीवास्ताप त्रयणाभिहता न शर्म आत्मन लभंते भगवन् तवांग्रिच्छायाम सविद्यामत आश्रये। हे विधाता, हे ईश, जीवास्ताप त्रयण अभिहिता न शर्म। जीव जो है इस जगत के 3 तापों से व्याकुल हैं। बताया ना, सब के सब जीव 84 लाख योनियों में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि 3 तापों से परेशान ना हो। इसलिए सभी अशांत हैं। हे भगवान, आत्मन लभंते भगवान। लेकिन विद्या के सहित विद्यमान आपके चरण कमलों की छाया का हम आश्रय लेते हैं। मतलब आपके चरणों की जो छाया का आश्रय ले लेता है, चरण कमलों का आश्रय ले लेता है, तो चरणों के साथ में विद्या भी विराजमान रहती है। ठीक है, अभी हम लोग सुनेंगे, कृतान यात्रा विद्या भी हरिभक्ति अनुत्तमा अविद्याम निर्दत्यासु दाव ज्वाले पन्नगी। जो भक्ति देवी हैं, भक्ति देवी के पीछे पीछे कृतान यात्रा, पीछे पीछे चलती है। कौन? विद्या देवी। हरि भक्ति अनुत्तमा, हरि भक्ति सर्वोत्तम है, उनके पीछे पीछे विद्या भी चलती हैं। और अविद्याम निर्दहत्यासु, अविद्या को जला करके भस्म कर देती है। कैसे? उदाहरण दे रहे, दाव ज्वाले पन्नगी। जैसे कोई नागिन है, वो बचने के लिए जंगल में घुस गई, जंगल के अंदर बिल में घुस गई, अब उसको बाहर कैसे निकाला जाए? जंगल में आग लगा दी। जब जंगल में आग लगा दिया तो ताप लगा, भयंकर ताप लगा, बिल से निकल करके भागी, बाहर भी जल गई, भीतर में रहती तो भी जल जाती। मतलब अब अविद्या को जलना ही पड़ेगा। इसीलिए जो हरि भक्ति है, हरि भक्ति महादेवी हैं, उनके पीछे पीछे विद्या चलती है, और वो विद्या अविद्या को ऐसे जला करके भस्म कर देती है जैसे दावानल की आग नागिन को जला करके भस्म कर देती है। इसलिए देवता लोग भी कह रहे हैं कि प्रभु,
हम आपके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करते हैं, क्योंकि आपके चरण कमलों में ही विद्या विराजमान है। और जब हम आपके चरणों का आश्रय ले लेंगे तो विद्या प्राप्त हो जाएगी। विद्या प्राप्त होते ही ताप तीनों शांत हो जाएंगे। देवताओं ने खुद भागवत में ये सब बातें बताई हैं कि जो कोई भी आपके चरण कमलों को छोड़ करके हमारा आश्रय ग्रहण करता है, उस मूर्ख की स्थिति कैसी है पता है? स्वलांग लेन अतिथि तर्क सिंधुम, कुत्ते की पूंछ पकड़ करके जो संसार सागर को पार करना चाहते। देवता लोग खुद कह रहे हैं ये बात, हम नहीं कह रहे। ये भागवत में श्लोक है ये कि जो आपको चरण कमलों को छोड़ करके हमारा आश्रय ले लेता है, वो ऐसा है जैसा कि कोई कुत्ते की पूंछ पकड़ करके समुद्र पार करना है। मतलब हमारा आश्रय लेकर के कभी भव सागर पार नहीं हो सकता है। खुद देवता कह रहे, फिर भी लोगों की बुद्धि में कुछ नहीं आता, पढ़ करके सुनकर भी फिर भी देवताओं के पास ही जाए। यही तो माया, इसी को माया कहते हैं। देवतागण कह रहे हैं, ए संसारे ताप त्रय अभिहत जीव चय, ओहे कृष्ण न लभे मंगल, तब पद छाया विद्या, शुभ दाता अनवद्या, तदाश्रय सर्व शुभ फल। हे प्रभु, अपने जन्म जन्मांतर के कर्म अनुसार जीव शुभ अशुभ आदि फल भोग करता है। ठीक, माया से संचालित हो भवाट में भ्रमण करता है, संसार ताप से आक्रांत होता है, उससे अनेक प्रयत्न करता है जीव, उसे निकल जाऊं कैसे, ये ताप शांत हो जाए। परिचिलोकान कर्म चित्तान ब्राह्मणों निर्वेदय मन नास्चक्र कृते, सारे लोगों की परीक्षा कर ले। सोचता मैं देवता बन जाऊंगा तो शांति मिल जाएगी, ऊपर गया फिर वहां पर भी ताप मिला, उससे भी और ऊपर चला जाऊंगा ताप मिल जाएगा, शायद शांति मिल जाएगी। ब्रह्मा बन जाऊं, वो भी बन गया, तब भी नहीं मिला। नीचे ऊपर सब घूमते घूमते तब उसको वैराग्य होता है। जब वैराग्य होता है तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत, समित पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। गुरु के पास ऐसे ही नहीं जाया जाता है। करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों में से कोई एक व्यक्ति गुरु के पास जाएगा, क्यों? जो परीक्षा कर चुका है पूरा, तब तक मानता नहीं हो। सोचता है कोई बात नहीं, इस बार फेल हो गया तो क्या, इस बार फिर से बिजनेस में शेयर मार्केट में लगाऊंगा मैं, इस बार गोल्ड खरीदूंगा, शेयर मार्केट को छोड़ो गोल्ड खरीदूंगा। गोल्ड में क्या खरीद करके कर लोगे, चोरी करके ले गए चोर, गोल्ड में भी नहीं, फिर कुछ और करने की कोशिश करता है। ऐसे करके सब समय ताप लगे ही रहते हैं। जब ताप लगे रहते हैं तब फिर भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु अब मैं हार गया, अब मेरे बस की बात नहीं है, मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो भगवान हृदय में चैत्य गुरु के रूप में विराजमान, परमात्मा रूप में, वो प्रेरणा देते हैं, गुरु के पास जा, अगर शांति चाहता है तो गुरु के पास जा। तद विज्ञानार्थम स, तद विज्ञान, देखो अभी बताया विज्ञान, इसको कहते हैं विज्ञान, इसको विद्या कहा गया, इसको विज्ञान कहा गया। ठीक है, तो ज्ञान हुआ भगवत शास्त्र संबंधी ज्ञान, और विज्ञान मतलब अनुभूति सहित ज्ञान। तद विज्ञानार्थम स, उस विज्ञान को जानने के लिए गुरुमेवा विगच्छेत, गुरु के पास जाता है। भगवान ने भी गीता में क्या बोला? हाँ, शुरुआत क्या है? तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शन। तद विद्धि, तद माने क्या? भगवान, वही विद्या है। यहां पर भगवान विद्या को जानने की बात कर रहे हैं। तद विद्धि, विद्या को जानने के लिए प्रणिपातेन, गुरु को प्रणाम करो, सेवया, उनकी सेवा करो, और प्रणाम और सेवा करने के पश्चात में फिर उनसे हाथ जोड़ करके दीनता पूर्वक प्रश्न करो, जैसे श्री सनातन गोस्वामी ने किया। पहले महाप्रभु को साष्टांग प्रणाम किया, फिर उसके बाद में उनकी सेवा करी। कहां सेवा करी बताओ? सनातन गोस्वामी ने कहां सेवा करी? कुछ नहीं कर रहे वो तो, महाप्रभु के पैर दबाए। जब काशी में गए थे सनातन गोस्वामी तो कहां क्या सेवा किया उन्होंने बताओ? सेवा की। सेवा क्या है? गुरु के मनोभीष्ट को जान करके उनके हृदय की बात को मानना, यही सेवा है।
खाली पैर दबाने से सेवा नहीं होती है। कई बार हम अपने लिए ही पैर दबाते हैं गुरु जी के, क्यों पैर दबाऊंगा तो सब लोग कहेंगे हाँ ये बड़ा सेवक है, यही सेवक है, हाँ मैं किसी को भीतर नहीं आने दूंगा, अरे मेरी परमिशन के बिना कोई गुरु के पास नहीं जा सकता, गुरु के तो हमने प्रॉपर्टी मान लिया। अरे गुरु जी सबकी प्रॉपर्टी है। तो ये सेवा नहीं हुआ, ये अहंकार बढ़ गया उल्टा। ठीक है, इसलिए गुरु के मनोभीष्ट को जानना है। तो गुरु है श्री चैतन्य महाप्रभु, वो बार बार सनातन गोस्वामी के कंबल की ओर देखते हैं। सनातन गोस्वामी शिष्य हैं, शिष्य गुरु के मन को बात को जान जाता है। गुरु जी को ये कंबल पसंद नहीं है, इसीलिए गए गंगा जी के किनारे और वहां पर एक पुराना साधु था, तो पुरानी गुदड़ी लिए हुए था, पुराना फटा पुराना कंबल। तो उससे जाकर के सनातन गोस्वामी कहने लगे कि भैया तुम ये वाला ले लो और ये पुराना अपना मुझे दे। वो कहता है ऐसा कोई करता है क्या, नया देकर के पुराना मांगेगा? तो कह रहा है क्यों मजाक कर रहे हो? तो मजाक नहीं कर रहा, उन्होंने रखा और उसका उठा करके चले आए। जब चले आए सनातन गोस्वामी तो महाप्रभु ने देखा कंबल नहीं दिख रहा है। महाप्रभु बड़े पसंद हुए और कहते सनातन कंबल कहाँ गया? सनातन गोस्वामी ने कहा प्रभु मुझे ऐसा लग रहा था कि आपको पसंद नहीं, इसलिए वो मैं दे करके आ गया और ये पुरानी गुदड़ी ले आया। तब महाप्रभु बोले बहुत अच्छा किया, अरे भिक्षा मांग करके खाओगे और 3 स्वर्ण मुद्रा का कंबल पहनोगे तुम, जगत क्या कहेगा? जगत क्या कहेगा बताओ? तुम सूट बूट में पूरा बढ़िया एकदम आईफोन लेकर के भिक्षा करने के लिए जाओगे, आटा दे दो दाल दे दो, तो लोग क्या कहेंगे? तू हमको भिक्षा दे दे भाई, ये आईफोन हमको भिक्षा में दे दे। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? इसलिए साधुओं को अपनी मर्यादा रखनी पड़ती है। तो इस प्रकार से यही सेवा किया उन्होंने, महाप्रभु की यही सेवा किया। महाप्रभु के मन की बात को जान लिया और मन की बात को जान करके वैसा आचरण किया। गुरु जी को ये पसंद नहीं है, बिना गुरु जी के बोले ही कर दिया। तब गुरु जी ने बताया हाँ बहुत अच्छा किया। तब उसके बाद में तब गुरु जी ने कृपा की। सनातन गोस्वामी कहते हैं मैं कृपा की, कृपा शक्ति संचार की, तब प्रश्न पूछा परमार्थिक। ये है देखो, ये प्रोसेस है। ऐसा नहीं करोगे ना तुम कितना भी दिमाग लगा लो, प्रोसेस को वायलेट करके कोई भी कुछ नहीं प्राप्त कर सकता। सब कुछ देखते हुए भी वो माया में ही फंसा रह जाएगा। उसको लगेगा मैं भक्ति कर रहा हूं, लेकिन वो भक्ति नहीं है, वो भी माया। ऐसा भगवान चक्कर बना देते हैं, पूरा बुद्धि ऐसी कर देते हैं। शास्त्र ज्ञान भी हो गया, कथा बोलना भी सीख गया, कीर्तन सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी माया में ही फंसा हुआ है और अपने आप को सोच रहा है कि मेरे को तो इतना ज्ञान हो गया, ये भगवान की कृपा है। ये भगवान की कृपा नहीं, ये भी माया है। लेकिन जो ऐसे प्रोसेस फॉलो करेगा, गुरु जी की सेवा करेगा, गुरु जी की सेवा करके उनको प्रसन्न करेगा मनोभीष्ट को जान करके, तब गुरु जी कृपा करके हृदय में वास्तविक तत्व को प्रकाशित करेंगे। तब उसका फल ये है दीनता आती जाएगी, दीनता बढ़ती जाएगी। भक्ति का यही लक्षण है, दीनता बढ़ेगी। अहंकार बढ़ रहा है तो मतलब भक्ति नहीं, कुछ और आ रहा है, अनर्थ है। ये भक्ति उत्थ अनर्थ है। तो इस प्रकार से फिर महाप्रभु ने शक्ति संचार की। तब शक्ति संचार की, तब प्रश्न पूछने की शक्ति आई। नहीं तो हम गुरु जी से वही पूछेंगे गुरु जी मैं क्या करूं। तब उन्होंने प्रश्न पूछा, पारमार्थिक प्रश्न, क्या के आमी, मैं कौन हूं, मुझे 3 ताप क्यों जला रहे? अरे सनातन गोस्वामी को पता नहीं कि मैं सनातन हूं? बताओ, तुम हमसे आकर के पूछो प्रभु जी मैं कौन हूं, तो हम क्या कहेंगे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। लेकिन सनातन गोस्वामी स्वयं परमार्थिक प्रश्न पूछ रहे हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु भी परमार्थिक उत्तर दे रहे। ये विद्या है। मतलब क्या? ये जो दिख रहा है ये मैं नहीं हूं, इसको तो एक कोई भी नाम दे दिया, सनातन की जगह कुछ और नाम दे देते। लेकिन मैं कौन हूं अर्थात ये जीवात्मा कौन है, 3 ताप इसको क्यों जला रहे हैं, मेरे लिए क्या प्रयोजन है, क्या करूं मैं इससे निकलने के। तब महाप्रभु ने कहा सनातन जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। ये विद्या बताया। तब बताया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तब गुरु उपदेश प्रदान करेंगे। कौन से गुरु? ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। क्योंकि गुरु ज्ञानी भी हैं और तत्वदर्शी भी हैं, केवल ज्ञान से नहीं होगा।
ज्ञान का मतलब क्या है? पढ़ करके याद कर लिया, सूत्रधर होते बहुत सारे लोग, वो पूरा 18,000 गीता का, भागवत का 18,000 श्लोक याद कर लेंगे, 700 गीता की श्लोक याद कर लेंगे, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला है। उससे वो अपने भी खुद माया से नहीं निकल सकते। फिर तत्व दर्शन, जिसने भगवान के तत्व का दर्शन किया है, भगवत अनुभूति संपन्न, ये गुरु का स्वरूप लक्षण, ये गुरु का स्वरूप लक्षण है। जैसे गुरु जी का भी जो बताया था, तस्मात् गुरुम प्रपद्ये जिज्ञासु श्रेय उत्तम, गुरु के 3 लक्षण बताए था। शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपसमाश्रयम्। शाब्दे मतलब शब्द ब्रह्म, अर्थात शास्त्रों में पारंगत होना चाहिए, लेकिन ये भी तटस्थ लक्षण है, शास्त्र ज्ञान किसी दूसरे को भी हो सकता है। वैराग्य होना चाहिए संसार से, ये भी तटस्थ लक्षण है, क्योंकि वैराग्य तो ज्ञानियों को भी होता है। तो फिर स्वरूप लक्षण क्या है? भगवान की अनुभूति। ये न कर्मी को हो सकती है, न ज्ञानी को हो सकती है, न योगी को हो सकती है। इसलिए ऐसा अनुभूति संपन्न गुरु, जिसको ज्ञान भी है और जिसको अनुभूति भी है, उपदेशयन्ति ते ज्ञानम, तब तुमको ज्ञान प्रदान करेंगे अनुभूति सहित। ये विज्ञान है, तद विज्ञानात्। इसलिए ज्ञान नहीं बताया, विज्ञान जानने के लिए। विज्ञान मतलब अनुभूति सहित ज्ञान। तो यही विद्या है। ये विद्या को जानने की प्रोसेस है कि गुरु के पास जाकर के, उनके शरणागत होकर के, उनके मनोभीष्ट को जान करके जब सेवा करेंगे, तब गुरु हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाश, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है ना। कीर्तन, चक्षुदान दिला दे जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। चक्षुदान दिला दे, चक्षु, उन्होंने चक्षु दिया। चक्षु गुरु जी ने कहा चक्षु दिया? आंख तुम्हारे पहले से थी कि नहीं? जब से जन्म हुआ तब से आंख है कि नहीं? तो यहां तो कह रहे हैं कि चक्षुदान दिला दे, आंख दिया उन्होंने। कहते ये जो तुम्हारा चक्षु है, ये बेकार किसी काम का नहीं। क्यों? क्योंकि इससे हमको क्या दिख रहा है? ये संसार, माया, और माया का स्वरूप बस। लेकिन गुरु जी ने कौन सा चक्षु दिया? दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगम ऐश्वरम। भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम अपने इन नेत्रों के द्वारा मेरा दर्शन नहीं कर सकते, इसलिए मैं तुमको दिव्य चक्षु दे रहा हूं। तो कृष्ण तो अर्जुन को खाली दे दिया चक्षु, अभी चले गए, उसके बाद में हमारा क्या होगा, हमको कौन देगा? इसलिए कृष्ण बड़े दयालु हैं, कहते कोई बात नहीं, मैं अपने सेक्रेटरी को भेजता हूं तुम्हारे को। पीए, गुरु जी कौन है? भगवान के सब सेक्रेटरी, पीए, सब वो सब उनके सब समय दिन रात सेवा में लगे रहे। कहते इनको भेज रहा हूं, इनके पास भी दिव्य चक्षु है, ये तुमको दे देंगे। तो इसी प्रकार से जो गुरु के शरणागत हो जाएगा, तो गुरु से फिर दिव्य चक्षु प्रदान करेंगे। तब क्या? चक्षुदान दिला दे दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, और हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित कर देते हैं। दिव्य ज्ञान क्या है? यही विद्या है। दिव्य ज्ञान क्या है? दीक्षा का मतलब क्या होता है? दीक्षा 2 शब्दों से मिलकर के बना है, ठीक है। दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य क्षयम् तस्मात् दीक्षेति सा प्रोक्ता देशिकै तत्र को विदयी। दिव्यम ज्ञानम यत, दी छा, दी का मतलब है दिव्य ज्ञान, छा का मतलब है पापों को क्षय करते हैं। अर्थात दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात्, पहले दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं हृदय में। वो दिव्य ज्ञान क्या है? संबंध ज्ञान, जो महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बता रहे हैं। कृष्णेर जीवेर स्वरूप है, कृष्णेर नित्य दास। हे जीव, तुम भूल गए हो कि तुम कृष्ण के दास हो, तुम अपने आप को पुरुष समझ रहे हो, स्त्री समझ रहे हो, राजा, प्रजा और इंजीनियर, डॉक्टर, मैनेजर, ये सब समझ रहे हो। ये है अविद्या। दिव्य ज्ञान क्या है? तुम कृष्ण के दास हो। तो गुरु जब मंत्र प्रदान करते हैं, उनके मंत्र में वो दिव्य ज्ञान होता है। इस बात को अच्छे से समझो। जिस गुरु के पास वो दिव्य ज्ञान नहीं है, वो गुरु नहीं है, वो कान में फूंक मार रहा है खाली। काने फू प्रभुपाद कहते थे, काने फू, वो केवल कान में फूंक मार रहा है, उसके मंत्र में कोई शक्ति नहीं है, दिव्य ज्ञान ही नहीं, उसको खुद ही ज्ञान नहीं हुआ, तुमको क्या दे रहा है वो? इसलिए पहले गुरु के पास तो दिव्य ज्ञान होना चाहिए। वो दिव्य ज्ञान संबंध ज्ञान है, अर्थात जिसके पास में संबंध ज्ञान, जिसको खुद अनुभूति हो चुकी कि मैं कृष्ण का दास हूं, मेरा स्वरूप ये है। वो सखा, वात्सल्य, शांत दास तक के वात्सल्य, 5 में से कोई भी रस में
जिसको अपना संबंध ज्ञान हो चुका है उसको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया। अब जब वो मंत्र देगा तो मंत्र में फिर वो दिव्य ज्ञान रहेगा। जिसको खुद प्राप्त नहीं हुआ दिव्य ज्ञान तुमको क्या दे रहा है, वो ठग रहा है। ठीक है, इसलिए ये फिर दिव्य ज्ञान प्रदान करता है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, हृदय में प्रकाशित कर देते, इसको दीक्षा कहते। और पाप से संचय, पापों को संचय सम्यक रूपेण क्षय, केवल क्षय होता मतलब पाप नष्ट कर दिए, पाप बीज रह गया, ये हो गया क्षय। लेकिन गुरु क्या कहते हैं, पाप बीज और अविद्या तीनों को नष्ट कर देते हैं। ये संचयम सम्यक रूपेण क्षय, मतलब बांस है, बांस को तुमने काट दिया, ऊपर से आग लगा दी, नीचे जड़ है, पानी बरसा फिर से उगाया, तो फिर क्या फायदा रहा। इसलिए अविद्या पर्यंत सब कुछ गुरु नष्ट कर देते हैं। ये अविद्या 4 प्रकार की होती है। अविद्या 4 प्रकार की। पहली अविद्या है दुख को सुख समझना। देखो इस जगत में बताया ना दुखालयम, ये जगत दुखों का घर है। किसी को रोग है, किसी को व्याधि है, किसी को मानसिक कष्ट है। आज ही एक आया ना अपने बच्चे को लेकर के, कहते 3 साल हो गए, न चल पाता है न बोल पाता है, कुछ प्रार्थना कर दो ठाकुर जी से। अरे क्या प्रार्थना कर दे, अविद्या तो मुख्य मूल कारण है उसका कष्ट का। अब पिछले जन्म में उसने किया है, जन्म से ही ऐसा है, पिछले जन्म में तो पाप किया है। अब हम क्या कर सकते हैं भैया, हमारा तो कृष्ण के साथ संबंध ज्ञान भी नहीं, हमारी बात सुनेंगे ही नहीं, हम तो खुद बद्ध जीव हैं। तो इसलिए दुख को सुख मानना है, फिर भी उसको लेकर के जाएंगे, गाड़ी बंगले में बिठाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब कुछ करेंगे। और फिर उसी में बच्चे को कुछ दे दिया, खिलौने दे दिए धीरे, और बच्चा उसी में खुश है, उसको पता ही नहीं देखो मैं चल नहीं पा रहा हूं, बोल नहीं पा रहा हूं, कोई टेंशन नहीं, जो दिया उसी में खुश है। इसी प्रकार से बड़े भी हैं, इतना कष्ट पा रहे हैं, कलेश हो रहा है, अपमान सहन करते हैं, 3 प्रकार के ताप सहन करते हैं, सब कुछ सहन करते हैं, लेकिन फिर भी मानते हैं मैं बड़ा सुखी हूं, हमने कंपनी में काम किया तब देखा ये चीज। अविद्या ऐसी चीज है कि भाई देखते हुए भी दिखता नहीं है, हमको साफ दिख रहा है कि मेरा शरीर खराब हो रहा है, मेरी पीठ में दर्द हो गया है, 10-10, 12-12 घंटा बैठने से ही हुआ है, हमको दिख रहा है, पेट भी खराब हो गया है, लेकिन उनको नहीं दिखता है कि सब खुश हैं, उनके भी रोग है, किसी का हाथ नहीं चल रहा है, किसी की आंखें खराब हो गई, किसी का कुछ खराब हो गया, फिर भी मेरा प्रमोशन हो गया, मैं टीम लीडर बन गया, मेरी सैलरी बढ़ गई है, मुझे ये कंपनी का ऑफर, ये। हमने कहा भाई कैसे पागल लोग हैं, अरे तो पैसा किसके लिए कमा रहा है, तेरा शरीर तो खराब हो गया, तू भोग कैसे करेगा इसको, फिर भी खुश है। यही दुख को सुख समझना। और ये सब प्रकार के, जो पढ़ाई करते टाइम भी, नौकरी करते टाइम भी, फिर बुढ़ापे में तो है ही ये सबका। तो बुढ़ापे में भी देखा है ना, जैसे धृतराष्ट्र का ही उदाहरण ले लो भाई, इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा। देखो कैसे दुख को सुख मान रहा है। जो पांडु मर गए तो धृतराष्ट्र को मिल गया राज्य, अब आंखें नहीं है, कुछ देख नहीं सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है, तब भी बार बार मुकुट को पकड़ता है, बड़ा आनंद आता है, कहता मैं राजा हूं, ऐसे करके सोचता है। फिर उसके बाद में युधिष्ठिर थोड़े बड़े हो गए कि इसको राज्य मिलेगा, अभी दुखी हो गया, फिर जैसे तैसे छल कपट करवा करके फिर दुर्योधन को राज्य दिला दी, फिर खुशी हो गया। फिर उसके बाद में युद्ध के लिए तैयार हो गया, कि सोच रहा है मन में, दुख को सुख मान रहा है, कह रहा है हम ही तो जीतेंगे, पितामह जिधर हैं, द्रोणाचार्य जिधर हैं, कर्ण है, इतने बड़े बड़े बलवान लोग, वही तो जीतेंगे, इसलिए वो दुख को सुख मान रहा है। अंत में देखो कैसा माया, देखो 100 के 100 पुत्र मारे गए, राज्य भी छिन गया, कुछ नहीं बचा। फिर भी युधिष्ठिर महाराज ने आकर के चरण पकड़ लिए, अरे आप तुम्हारे बड़े पिताजी हैं, आप ही तो राजा हैं, हम तो आपके प्रतिनिधि बनकर। युधिष्ठिर महाराज तो परम भक्त हैं, और भक्तों के लक्षण क्या बताया अभी, दीनता। तो उनके तो कोई अभिमान नहीं कि मैं राजा बन गया, इसने मेरे शत्रुता किया था, इसने हमारे साथ ऐसा, वो तो कुछ भी नहीं सोचते। तो इसलिए धृतराष्ट्र को सम्मान दे रहे, फिर खुश हो गया। हे भगवान, इसी को कहते हैं दुख को सुख समझना, और बड़ा आनंद से जी रहा है। और क्या सोच रहा है, ये युधिष्ठिर भी तो मेरा ही पुत्र है ना,
100 मर गए तो क्या ये भी तो हमारे पुत्र हैं 5? तब विदुर जी आए और उन्होंने उस अविद्या को पूरा काटा अपने वाणी रूपी तलवार से। कहते अरे शर्म नहीं आती, जिन्होंने तेरे 100 पुत्रों को मार दिया उनके घर में ही कुत्ते की तरह उनके टुकड़ों पे पल रहा है। तब उसकी अविद्या दूर, तब गया जाकर के वन में। ऐसे हम लोग भी देखो, ऐसे हम लोग उनसे भी जाते हैं तब भी नहीं छोड़ के जाते। बूढ़े हो गए, बच्चे लोग सब, बुढ़ा खांसता रहता है, नींद भी नहीं आती, सवेरे ऑफिस जाना है, इनके लिए दूसरा घर कर दो, दूसरा घर। अब पति पत्नी दूसरे घर में और बूढ़ा बूढ़ी दूसरे घर में रह रहे हैं। अब खांसते रहो, ना कोई दवाई देने वाला, ना कोई देखने वाला, ना कोई चिंता करने वाला। मर गए। ये बेंगलोर की एक न्यूज आई थी, कितने दिन तक लाश सड़ती रही, मर गए माँ बाप, बेटा बेटी से यूएस में। तुमको तो यही चाहिए था ना, हमारा बेटा देखो अमेरिका में है, पूरा ऐसे। अब क्या, जब मरे तो लाश को देखने वाला भी कोई नहीं है, चूहे खा रहे हैं घर के अंदर में, सड़ सड़ करके कीड़े खा रहे हैं। समझ गए? ऐसी स्थिति है, दुख को सुख समझ। दूसरा है अनित्य को नित्य मानना। ये शरीर कैसा है? अनित्य है, और इसी को नित्य मानना मतलब देखो, पढ़ाई किस लिए करते हैं? शरीर के लिए। पढ़ाई करके मैं इंजीनियर बनूंगा, इंजीनियर बन के क्या करूंगा? एसी में बैठूंगा, कार खरीदूंगा बढ़िया चकाचक, उसमें घूमूंगा, बंगला बनाऊंगा, उसमें बढ़िया सा बेड बनाऊंगा, उसमें सोऊंगा, मतलब सब कुछ शरीर के लिए। इसका मतलब क्या? अनित्य वस्तु जो शरीर है उसी को नित्य मान रहा है, उसी के लिए दिन रात लगा हुआ बढ़िया। जो जितना ज्यादा अमीर है शरीर के ऊपर उतना, बाल कटवाने का 1000 रुपया, अरे हमारे 2 रुपए का ब्लेड आता है और बस लगाया रेजर में, खत्म। 2 रुपए के काम के लिए 1000 रुपया बर्बाद कर दिया। इतना पढ़ाई लिखाई से तुम्हारा क्या लाभ रहा? तो काम हम 2 रुपए में कर लेते हैं अपने आप ही। तो इसलिए यही है अनित्य को नित्य मान। इसके लिए ब्यूटी पार्लर गए, ये ब्यूटी पार्लर लाख रुपया। अरे भैया एक बात बताओ, तुमने लाख रुपया लगवा दिया इधर उधर करा करके, मशीनें 2-4, तो शादी में जाना है ना तो 1 लाख रुपया खर्च करके, ये बताओ शादी में जाने के बाद में फिर घर लौट करके आओगे तो क्या अमर हो जाओगे क्या? 1 लाख रुपया लगा करके अगले दिन फिर वही बूढ़े जैसे दिखोगे। कितनी मशीनें लगवाओगे शरीर के ऊपर में? इसलिए साधु लोगों को देखो, कोई शरीर की चिंता नहीं हो, जैसा है भगवान ने जैसा रखना है वैसा रखो। मुख्य वस्तु नित्य आत्मा की चिंता करते हैं, आत्मा को कैसे होगा काम, इसलिए भजन करते। तो यह दूसरी अविद्या, अनित्य को नित्य मानना। बुढ़ापे तक भी सोचता है कैसे रोग लग गया, तब भी ये नहीं सोच रहा है भजन कर लूं, अब छोड़ना ही है अब तो कुछ दिनों के बाद। कहते ना पैर कुएं में लटका हुआ है एक, और तब भी उसको ठीक होना चाहता है। कितने तो बुढ़े 60-60 साल के शादी करते, समाचार में आता है 60 साल से भी ऊपर वाले शादी कर रहे हैं। बताओ, अरे कब्र में पैर लटका हुआ है तेरा, जाने का टाइम आ गया। अभी तो तू कितना भी सोच ले, यमदूत तो आएंगे ही ना, अजामिल की तरह खींचेंगे, तो भी नहीं सोच रहा मैं भजन कर लूं। क्यों? अनित्य शरीर को ही नित्य मान रहा है, मरते मरते पूरा भोग करके जाऊं। ये दूसरी अविद्या। तीसरा, अपवित्र को पवित्र मानना। अपवित्र को पवित्र मतलब ये शरीर देखो, इसमें 9 द्वार हैं, ध्यान से देखना। 9 द्वार हैं, 2 चक्षु कर्ण, 2 चक्षु, 2 नासिका, 2 कान, 1 मुख और मल द्वार उधर उपस्थ और जननेन्द्रिय। ठीक है, तो ये 9 द्वार है। इन 9 द्वारों के अंदर से जो माल निकलता है बाहर में, उसको देखो जरा। 9 द्वारों में से कोई भी अच्छा चीज निकलता है? अच्छे तरीके से विचार करके देखना, कोई भी अच्छी चीज निकलती है? आंखों से निकलते आंसू, नाक निकलती है, कान से मैल निकलता है, मुख से थूक निकलता है, और उधर ऊपर से सब जो है मलमूत्र निकलता है। 9 ये सब कहां से आया? कहीं आसमान से उड़ रहा है क्या? ये कहां से आया? अंदर ही तो घर, फैक्ट्री कहां है? ये तुम्हारी फैक्ट्री है जिसको तुम 1 लाख रुपया लगा करके ब्यूटी पार्लर में ऊपर से जो चमकाया था, वो अंदर फैक्ट्री के अंदर क्या बन रहा है? फैक्ट्री के अंदर मलमूत्र, कफ, बात, पित्त, ये सब बन रहा है। इस सड़े हुए अपवित्र शरीर को बड़ा पूरा पवित्र, सेंट मार लेता हूं
थोड़ा सा हेयर सेटिंग करा लेता हूँ, डाई करा लेता हूँ, थोड़ा एक बाल सफेद का डाई करवाने पहुंच गया 1000 रुपए। अरे कितना डाई कराएगा, फैक्ट्री के अंदर में क्या बन रहा है, इससे घटिया फैक्ट्री जगत में कोई नहीं है। विचार करके देख लो, कोई भी फैक्ट्री देख लो तुम, जितनी फैक्ट्रियां हैं सब में रॉ मटेरियल जाता है खराब और बढ़िया प्रोडक्ट निकलता है बढ़िया। समझ गए? कोई भी फैक्ट्री देख लो तुम, कोई घटिया माल वाला फैक्ट्री से तो कोई प्रोडक्ट खरीदेगा ही क्यों। ये प्लास्टिक ये सब ऐसे कचरा इकट्ठा करते हैं, उसको पिघलाते हैं, पिघला करके जो प्रोडक्ट निकलता है एकदम चमाचम। ये कूड़ा करकट बीन करके ले जाते हैं, प्लास्टिक पॉलीथीन है, ये क्या करते हैं, जाकर के रिसाइकिल होता है, फैक्ट्री में ले जाते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, पिघला देते हैं, बढ़िया चकाचक। मतलब घटिया माल से बढ़िया माल बनाती फैक्ट्रियां। और हमारी फैक्ट्री देखो, पनीर डाला इतना बढ़िया माल, और फैक्ट्री से प्रोडक्ट कैसा निकला। और प्रोडक्ट को देखने की इच्छा होती है, हाँ शुगर की इच्छा होती खाली, और किसी की देखने की इच्छा नहीं। कफ वात पित्त रक्त जितना भी फैक्ट्री माल है सब कुछ अपवित्र है। ये कैसा है, जैसे एक बढ़िया सा एक बॉक्स लेकर के आओ, बढ़िया सा पूरा चकाचक, उसमें 9 कंपार्टमेंट लाओ, एक में रक्त भर दो, एक में मांस भर दो, एक में पित्त भर दो, एक में कफ भर दो, एक में मल मूत्र, और ऊपर से बढ़िया सा एक डिजाइन चकाचक पूरा चमकीली पन्नी लगा दो और तुमको गिफ्ट में दे दिया, ये लीजिए आपके लिए गिफ्ट। यही तो है गिफ्ट, और क्या है। लेकिन देखो सारे जगत का शरीर ऐसा ही है, सारे जगत के लोगों का, लेकिन फिर भी नहीं देख पाते। कैसी माया भगवान। क्यों? भगवान की कृपा के बिना नते विदो स्वार्थ गति में विष्णु धुराशया ये बहिरर्थ मानिना। ये जो बहिरर्थ माने, बाह्य वस्तुओं को ही अर्थ मानते हैं, इनको कभी समझ में नहीं आ सकता भगवान ही एकमात्र हमारी गति। जो भगवान के शरणागत हो जाएगा उसको ये दिखेगा। सब जीवों के लिए यही, पर सत्य तो यही है कि नहीं है। किसी ऐसा एक भी व्यक्ति ला दो जिसके शरीर के अंदर से सुंदर निकलती हो चीजें, कोई भी एक भी, यहां जितने तुम लोग जानते हो पशु पक्षी कीट पतंग जितने भी निकाल, एक भी दिखा दो जिसके अंदर से, बाहर से मलमूत्र की जगह सुंदर बढ़िया चीज निकल रही हो। सबका ऐसा ही है, लेकिन फिर भी कोई नहीं जान पा रहा है। ये माया है, इसी यही अविद्या है। ठीक है, अपवित्र को पवित्र समझ। और तीसरा, अनात्म को आत्म समझ। चौथा, दुख को सुख हो गया, अनित्य को नित्य हो गया, अपवित्र को पवित्र हो गया, और अनात्म वस्तु अर्थात ये जो शरीर है इसका संबंध आत्मा से नहीं है, उसको आत्मा मान लेना, यही सब कुछ है, यही नित्य है। इस प्रकार से 4 प्रकार की ये अविद्या होती है। तो गुरु जो अभी बताया था, दीक्षा प्रदान करते, दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संचय। गुरु कृपा करते हैं, मंत्र के द्वारा, हरिनाम के द्वारा हमारा धीरे धीरे विद्या प्रकट होती। विद्या मतलब तब ये समझ में आने लगता है ये चारों चीजें। अरे मैं तो फालतू के शरीर के लिए सारा चेष्टा कर रहा हूं, ये तो अपवित्र है, ये तो अनात्म है, ये तो अनित्य है, इसके लिए क्यों मर रहा हूं। इस जगत में तो दुख ही दुख है, सुख है ही नहीं, कहां मैं सुख ढूंढ रहा हूं। तब वो भगवान की भक्ति करता है, ये विद्या। तो इस प्रकार से जो विद्या है, मतलब हरिनाम जब हम करेंगे ना, हरिनाम करते करते धीरे धीरे ऑटोमेटिक ये चीजें दिखने लगेंगी। अभी जो मैंने बताया, किसी बड़े से बड़े साइंटिस्ट को भी ये चीजें नहीं दिखती, 4 चीजें, जबकि है उसके साथ भी यही। तो उसका भी शरीर अनित्य है, अपवित्र है, अनात्म है, दुख को सुख मान रहा है, सब है कि नहीं, लेकिन फिर भी वो नहीं देख सकता। दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट आइंस्टीन को माना जाता है, वो आइंस्टीन को भी ये चीज दिखाई नहीं देगी। लेकिन जिस समय भगवान और भक्तों की कृपा हो जाएगी, नाम प्रभु की कृपा हो जाएगी, तब दिखेगा। सब कुछ सामने रहते हुए भी दुर्योधन को कृष्ण नहीं दिखते हैं, वो कृष्ण के दर्शन नहीं करता है, वो ग्वाला का दर्शन करता है, वो एक छलिया कपटी के दर्शन करता है, मायावी। ये तो मायावी है, ऐसी माया तो हमारे असुर भी बहुत सारे जानते हैं, ऐसा बोलता है वो, उसको भगवत दर्शन नहीं होता है। लेकिन वही भगवान खड़े, भीष्म पितामह को भगवत दर्शन होता है, द्रोणाचार्य को भगवत दर्शन होता है, क्योंकि भक्त है। इसलिए विद्या के द्वारा ये जो हरि नाम है, हरि नाम प्रभु तो सर्वोत्तम विद्या है। और जब विद्या ऐसे आ जाएगी तब ही उसके द्वारा अविद्या दूर हो जाएगी। विद्या शब्द का अर्थ है विद धातु, अर्थात जानना। श्री कृष्ण को जिसके द्वारा अपने को जाना जाता है, मतलब आत्मा को,
जिसके द्वारा कृष्ण को जाना जाता है और जिसके द्वारा इनके संबंध को जाना जाता है, यही विद्या है। आत्मा, भगवान और उनके बीच का संबंध भक्ति, ये विद्या है। जिस समय साधक जीव के हृदय में शुद्ध भक्ति का उदय होता है, उस समय अन्य सारी कामना वासना दूर हो जाती हैं, स्थूल और सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाते हैं, जीव का स्वरूप प्रकट हो जाता है। यही दिव्य ज्ञान, संबंध ज्ञान प्रकट हो गया। अब देखो शरीर की चिंता नहीं रहेगी। जैसे भरत महाराज करे, जड़ भरत, उनको डाकू लोग पकड़ ले गए, पकड़ करके मारने के लिए यूप काष्ठ बोलते हैं, गला फंसा देते ना, गला पशुओं का यूप काष्ठ बोलते हैं उसको, लकड़ी होती है उसका, उसमें से फ्रेम बना होता है, उसमें गला लगा करके ऊपर से मार देते हैं, गला अलग, उसमें डाल दिया उनको, तब भी कोई चिंता नहीं। क्यों? संबंध ज्ञान हो चुका है। वो जानते हैं मैं तो शरीर हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो नित्य हूं, मैं कृष्ण का दास हूं। ऐसी अवस्था में पहुंच गए। देखो, ये है वास्तव में सुख, कि शरीर तुम्हारा गला काटने वाला। इस जगत में एक भी ऐसा आदमी बता दो जो गला कटने के टाइम भी आनंद, हाँ हाँ हाँ, जो गाय भी होती ना, उसको गाय और जो पशुओं को काटने ले जाते, देखो कैसे चिल्लाते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं। भरत महाराज रो रहे हैं, कोई चिंता ही नहीं। ये है क्योंकि विद्या प्रकट हो गई उनकी हृदय में, संबंध ज्ञान हो गया। तो इस प्रकार से स्थूल और लिंग आवरण को दूर कर देती है, शुद्ध शरीर के चिन्मय शरीर को प्रकट कर देती है, मतलब भाव अवस्था। इस विद्यावधु जीवनम, यानी ये जो विद्यावधु है भक्ति देवी, इसके भी जीवन स्वरूप हैं वो श्री कृष्ण नाम। श्री कृष्ण नाम मतलब नाम प्रभु है। इस प्रकार से ये हरि नाम के द्वारा विद्यावधु जीवनम हो गया। अब हम लोग बाकी कल सुनेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।